जनाब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की शान में गुस्ताखी करने पर आज 47 लोगों को एफआईए ने नोटिस भेजे हैं और मुमकिन तौर पर इन लोगों को गिरफ्तार करने का भी इस वक्त प्लान बनाया जा चुका है। एफआईए मुतहरक हो चुकी है और जिन जिन लोगों ने जनाब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के बल्ले वाले केस में फैसले पर तनकीद की थी, उनके गिर्द इस वक्त घेरा जो है वह तंग होता जा रहा है। उनको नोटिस सर्व हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी इस फहरिस्त में शामिल हैं जो अपने टाइम में जनाबे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को बड़ा प्रो डेमोक्रेट, बड़ा जमहूरियत का चैंपियन बनाकर पेश करते थे। आज वही लोग ट्विटर पर जनाबे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की मुनाफिकत को एक्सपोज कर रहे हैं, उनके खिलाफ लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब आप तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बड़े भाषण देते थे, बड़े लेक्चर देते थे, आप तो आर्टिकल 19 का हवाला देते हुए नहीं थकते थे, तो क्या हुआ? और 47 लोगों की लिस्ट बड़ी हैरान कुन है। आज के वीलॉग में इस पर बात करेंगे और साथ साथ आज शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान बड़ा आज उन्होंने गुस्से से इजहार किया जब आज सरकारी वकील पेश हुए इमरान खान की तरफ से और उन्होंने गवाहों पे जिरह करना चाहिए। आपको याद होगा कि इमरान खान की वकला की अदम हाजिरी के बायस वो पेश ना हुए तो रियासत ने अपने 2 वकील मुकर्रर कर दिए। एक वकील इमरान खान को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वकील शाह महमूद कुरैशी को रिप्रेजेंट करेगा और वो ही यही 2 वकला जो रियासत के वकील हैं, जो कि प्रोसिक्यूशन के वकील हैं, वो गवाहों पर जिरा करेंगे। तो आज शाह महमूद कुरैशी ने फाइल दीवार पर दे मारी और बड़ा गुस्से का इजहार किया। इमरान खान साहब और जज अबुल असनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब का भी मुकालमा हुआ, साइफर केस की अहम समाअत हुई। आज के वीलॉग में इस पर बात करेंगे। और तीसरे नंबर पर जज मोहम्मद बशीर जो कि तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड केस का सुन रहे हैं, फैसला उन्होंने करना है। उन्होंने कुछ दिन कबल छुट्टी की दरख्वास्त दी थी कि मैं बीमारी की वजह से मेरी सेहत मुझे इजाजत नहीं देती, तो मैं छुट्टियों पर जाना चाहता हूं और मैं रिटायरमेंट तक छुट्टियां लेना चाहता हूं। उनकी आज इस दरख्वास्त को वजारत कानून ने मुस्तरद कर दिया है, मानने से इनकार कर दिया है और उनको हुक्म मिला है कि वापस जाएं, दोबारा समाअत करें और इस केस का फैसला करके फिर आप छुट्टियों पर जा सकते हैं। तो आज बड़ी ही 3 अहम हैपनिंग्स हुई शहर इक़्तिदार में। सबसे पहले आते हैं एफआईए के नोटिस की तरफ। तो बहुत सारे नामवर साफियों में, जिनमें इमरान रियाज खान, मतीउल्लाह जान, असद तूर, सदीक जान और अजहर मशवानी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनका ताल्लुक है, और दीगर बड़े ही प्रोमिनेंट नाम जो हैं, पारस जानजेब और सासत लिया हाशमी, दीगर जो लोग बड़ा बोलते रहे जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ या उनके फैसलों पर तनकीद करते रहे, तो उनको अब उनका मुंह बंद करवाने के लिए, उनको खामोश करवाने के लिए एफआईए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस वक्त मुतहरक हो चुकी है। 47 लोगों को आज नोटिस जारी किए और उनको बुलाया गया है कि आए और जनाब अपनी वजाहत पेश करें। और बहुत सारे दीगर लोग भी हैं, तकरीबन 500 अफराद की इस वक्त लिस्ट मुरतब हो चुकी है। जीआईटी की तश्कील हुई और जीआईटी ने दिन रात काम करने के बाद इन लोगों को चुना। जो जो शायद जो जो लोग जनाब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर तनकीद करते थे या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थोड़ी बहुत भी अगर हिमायत करते हुए नजर आते हैं, तो उनके खिलाफ इस वक्त घेरा तंग करने का फैसला कर लिया है रियासत ने। उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनका मुंह बंद करवाने की पूरी कोशिशें की जाएंगी। मोतीला जान और असद तूर साहब वो वाहिद साफी हैं जिन्होंने, जब जनाब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर एक रेफरेंस दायर हुआ इमरान खान साहब के दौर में और उन्होंने भरपूर तरीके से इसको रजिस्ट किया और जनाब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के हक में खड़े हुए, उनके शाना बेशाना खड़े हुए। और आज यही 2 साफियों के खिलाफ एफआईए ने नोटिस सर्व किए हैं और इल्जाम यह है कि आपने जनाब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर मन घड़त बेबुनियाद एलिगेशंस लगाए हैं और आए और इन एलिगेशंस को साबित करें। तो अब देखते हैं कि इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन करने की इस वक्त तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और वाहिद एक सोशल मीडिया है जिस पर लोग अपनी आवाज, अपनी जो उनका ओपिनियन है वो शेयर करते हैं, तनकीद भी करते हैं फैसलों पर। तो अब सोशल मीडिया की बारी है और सोशल मीडिया के लोगों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। तो ये एक बड़ा ही हैरान कुन आज मामला हुआ। दूसरे नंबर पर आते हैं साइफर केस। आज अडयाला जेल में अहम समाअत हुई जिसमें 2 अहम वकील रियासत के मुकर्रर करदा वकील इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को रिप्रेजेंट करने के लिए पेश हुए। तो इमरान खान ने कहा कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान, जज साहब इन घुसपैठियों को बाहर निकाले, हमें इन पर एतबार नहीं है, हम इनको जानते नहीं है, इनकी शक्लें पहचानते नहीं है, ये क्या मजाक बनाया जा रहा है और ये तोता मीना की कहानियां बयान की जा रही हैं, अंग्रेजी में प्रोसीडिंग कराई जा रही है, हमें समझ नहीं आ रही, मेहरबानी करें उर्दू में बात करें। तो आज जज अबुल असनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब और इमरान खान के दरमियान बड़े तल्ख जुमलों का तबादला ख्याल हुआ और आज सबसे अहम समाअत जो साइफर केस की होनी थी इसमें बड़ी गर्मा गर्मी हुई, बड़ा तल्ख माहौल बना। आज कमरे अदालत में जो दोस्त
वहां पर अडेला जेल गए, वो रिपोर्ट कर रहे हैं और इस वक्त मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है और बहुत सारे टीवी चैनल्स ये इस तरह चला रहे हैं कि इमरान खान ने बदतमीजी की जनाब जज साहब से और शाह महमूद कुरैशी ने बदतमीजी की। आज शाह महमूद कुरैशी ने इवन के फाइल लेकर दीवार में दे मारी और कहा कि इन घुसपैठियों को बाहर निकालो, हमें इन पर यकीन नहीं है। ये कौन सा, अगर आपने अपना फैसला सुनाना तो सुना दें। और उन्होंने जनाब बहुत सारी बातें की। शाह महमूद कुरैशी ने बड़े गुस्से का इजहार किया, अपने जज्बात पर आज काबू ना रख सके और नजम सेठी का हवाला दिया कि नजम सेठी ने अपने प्रोग्राम में कहा था कि 5 फरवरी तक तो साइफर केस का फैसला आ जाएगा और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सजा सुना दी जाएगी। तो बताया जाए नजम सेठी को कैसे पता है, जिस पर जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्किनैन साहब ने कहा कि आपको नजम सेठी पर एतबार है या फिर अदालत पर। मैं चाहता तो आपका राइट ऑफ डिफेंस खत्म कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। हम आपको पूरा मौका दे रहे हैं, आप चाहें तो अपने दिफा में खुद बोल सकते हैं। तो जिस पर आज शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान ने बाबांगे दौल कहा, बड़ा गुस्से का इजहार किया कि ये घुसपैठियां हैं, ये रियासत के वकील हैं, मैं इनको जानता नहीं और इनको मेहरबानी करें बाहर निकालें, ये हमारे वकील नहीं है, ये हमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये क्या क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे जो कि प्रोसिक्यूशन के नामजद करदा वकील हैं। और जो प्रोसिक्यूटर है एफआईए के राजा रिजवान अब्बासी, उन्होंने साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई जमानत को कैंसिल करने का भी आज बार बार मुतालबा करते रहे जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्किनैन साहब से कि मेहरबानी करें, इनकी जमानत मुस्तरद करें, इनकी जमानत कैंसिल करें। जिस पर जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्किनैन साहब ने कहा कि जमानत वाला मामला मैं खुद देखूंगा। और आज की तलखी वाले माहौल के बाद जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्किनैन साहब थोड़े बेबस नजर आए और ये कहने लगे कि वो भी मैं सारा दिन जेल में होता हूँ, मैं जुडिशियल कॉम्प्लेक्स से आता हूँ, यहाँ पर केस की समाअत करता हूँ, तो वहां पर भी माओ के बेटे हैं जिनके केस लगे हुए हैं, जो जेलों में पड़े हैं, तो उनका क्या कसूर है। इन केसेस की वजह से मैं बाकी केसेस नहीं सुन पा रहा। तो जब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने अदम एतमाद का इजहार किया इन दो वकला पर और कहा कि हम अपना केस हमारे वकील लड़ेंगे, हमें अपने वकला से मिलने की इजाजत दी जाए, जिस पर जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्किनैन साहब ने आज हुक्मनामा जारी कर दिया है और शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के वकला से मिलने की उनको परमिशन दे दी है। अब शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान अपने वकला से मिलेंगे और वही वकला इस केस को प्लीट करेंगे। इस केस को आगे फर्दर जो क्रॉस एग्जामिनेशन चल रही है गवाहों पर, वो इनके वकला करेंगे, क्योंकि आज रियासत ने बड़ा एक हैरान कुन काम किया, 2 वकला नामजद कर दिया और वही वकला जो कि प्रोसिक्यूशन के नामजद करता वकला हैं वही क्रॉस एग्जामिनेशन करने लगे, जिरा करने लगे। इस पर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने बड़े गुस्से का इजहार किया, बड़ा तल्ख माहौल हुआ अदालत का और इमरान खान ने यहां तक कह दिया कि इन घुसपैठियों को बाहर निकालो, हमें इन पर एतबार नहीं है, ये रियासत के वकील हैं, अगर आपने फैसला सुनाना है तो वैसे ही सुना दें। ये आज तक इस तरह का ट्रायल कभी नहीं हुआ और ये वकला की इतनी इंसल्ट कभी नहीं हुई जिस तरह आप वकला की इंसल्ट कर रहे हैं। अगर आपने फैसला सुनाना है, हमारे खिलाफ सुनाना, तो आप बेशक सुना सकते हैं, लेकिन इस तरह का मजाक ना करें। ना आईन और कानून का ख्याल है, ना ही आपको काले कोर्ट की इज्जत का ख्याल है। हमें अपने वकला पर एतमाद है और हमारे ही वकला इस केस को लेकर चलेंगे। 3 अहम डेवलपमेंट्स आपके सामने रखी, इन तीनों डेवलपमेंट्स के हवाले से आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।